में वक्त तेरे नाम ऐ मोहम्मद आखिरी अली, शान क्या बयान हो तेरी, हुस्न हो गया तेरा गुलाम, इस कदर हसी है तेरा नाम, हर दरूद और हर सलाम ऐ इमाम वक्त तेरे नाम, बखशनूदिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन अंजुमन अज़ादाराने दर बतूल की जानिब से मजलिस अज़ा बसिलसिलाए 18 जेठ फर्श अज़ा का आगाज़ तिलावत हदीस किस्सा से हुआ चाहता है। तिलावत हदीस किस्सा का उर्दू मंजूम तर्जुमा हमेशा की तरह शाहरुख हैदरी आपकी खूबसूरत समातों तक हदिया करेंगे। हदीस यूं तो बहुत मोतबर है नूर अली, कसम खुदा की हदीस किस्सा कमाल की। गुजारिश करूँगा तिलावत हदीस किस्सा का उर्दू मंजूम तर्जुमा शाहरुख हैदरी पेश करें। सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। फरमाती है ये बिन्त रसूल फलक वकार, यानी जनाब फातिमा खातून रोज़गार। एक रोज़ आए गए मेरे महबूब ज़ुल्जलाल, फरमाया मेरा ज़ौफ़ से कुछ बदन डाल, कि मैंने उनसे अर्ज़ किया मेरे बाबा जा, हज़रत का ज़ौफ़ से रहे खालिक निगाह बा। फरमाया फिर ये सहवर गर्दूं जनाब ने, ख़ुतबुर रसूल जनाब रिसालत माब ने। ए फातिमा रिदाए अमानी उठा तो लाओ, सरता कदम मुझे उसे अच्छी तरह उड़ाओ। फरमाती है ये फातिमा आसमां मकाम, नाज़िल हमेशा उन पे हो अल्लाह का सलाम। चादर वाले के खिदमत अक़दस में आ गई, और हस्बे हुक्म उनको वो चादर उड़ा भी दी। चादर उड़ा के उनकी तरफ देखने लगी, नागे वो देखे रूए मुनव्वर में रोशनी। धोखा निगाह को ये आलम था नूर का, है 14वीं का चांद के चेहरा हुजूर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर यूं जनाब फातिमा फरमाती है बयां, थोड़ी ही देर गुजरी थी इसको के ना कहा, मेरा पिसे हसन मेरे नजदीक आने गए। बोला मेरा सलाम हो अम्मा आप पे, मैंने दिया जवाब के ऐ मेरे लालफा, ऐ नूर चश्मों में वाए दिल तुम पे भी सलाम। फिर मुझसे यूं वो कहने लगा पाराए जिगर, खुशबू नफीस पाता हूँ मैं इस मकाम पर। अंबर की ये महक है ना मुझको गुलाब की, खुशबू हो जैसे नाना रिसालत माब की। मैंने दिया जवाब के हाँ तुमने सच कहा, आराम में है ज़ेरे रिदा सैयदुल वरा। चादर के पास जाके हसन ने किया कलाम, नाना मेरे रसूल खुदा पर सलाम। इस दम अगर हुजूर इजाजत हो आपकी, चादर के नीचे आओ मायत हो आपकी। फरमाया मुस्तफा ने इजाजत है जाने मन, दाखिल तेरे रिदा हुए ये सुनते ही हसन। फरमाती
है ये दुख्तर सुल्तान मशरक़। इतने में आ गया मेरा छोटा पिसर हुसैन। आकर कहा कि अम्मा मेरा आप पर सलाम। मैं बोली तुझ पे है मेरे रखते जिगर सलाम। बाद उसके फिर हुसैन ने इस तरह से कहा, अम्मा मुझे वो आती है खुशबू जाफिजा। न सिरी की बू है और न ये नस्तरन की बू, ये तो है जैसे नाना रसूल ज़मन की बू। मैंने कहा ये उससे क्या है मेरे गुल बदन। हाँ सामने वो देखो तो ये चादर यमन। प्यारे के नाना जान रसूल ज़मन भी है और उनके साथ भाई तुम्हारे हसन भी है। ये सुनते ही हुसैन बढ़े जान बेरदा की अर्ज़ अस्सलाम अलैका शहे खुदा। फिर हो सलाम आप पे ऐ शाहे अंबिया, ऐ वो के मुंतखब जिसे अल्लाह ने किया। फरमाया मुस्तफ़ा ने कि हाँ इज़्न है मेरा। ये सुनते ही हुसैन हुए दाखिले रिदा। फरमाती है ये दुख्तर पैगम्बर ज़मन, तशरीफ लाए घर में यकायक अबुल हसन। बोले सलाम तुम पे हो है दुख्तरे रसूल। मैंने कहा सलाम मेरा कीजिए कबूल। नफ्से रसूल है दर करार अस्सलाम। ऐ मोमिनों के हाकिम सरदार अस्सलाम। मुझसे कहा अली ने कि ऐ बिन्ते मुस्तफा, आती है ऐसी निखत पाकीज़ा दिलरुबा। खुशबू निसार इस पे हो है एक फूल की, ये है शबीब जिस्म जनाबे रसूल की। मैंने ऐसे हजरत खैरुल बशर भी है, चादर के नीचे आपके दोनों पे सर भी है। बस जानिबे के साए अमानी गए अली और बोले अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ वो कि जिसको चुन लिया परवरदिगार ने, क्या आऊं इस रिदा के तले इज़्न है मुझे। फरमाया मुस्तफा ने इजाजत तुम्हें भी दी। ये सुनते ही शरीक रिदा हो गए अली। फरमाती है ये हजरत सिद्दीक़ा फातिमा, इन सब के बाद मैं भी गई जाने बेरदा। कि अर्ज़ आप पर हो सलाम है मेरे पदर, यानी मेरा सलाम खुदा के रसूल पर। सरदार दो जहां का अगर इज़्न पाऊं मैं, नजदीक आप लोगों की चादर में आऊं मैं। फरमाया मुस्तफा ने तुम्हें इज़्न दे दिया। दाखिल हुई रिदा में ये सुनते ही फातिमा। फरमाती है ये फातिमा बिन्ते रसूल रब, चादर तले जब आ गए हम लोग सब के सब। उस दम कहा फरिश्तों से परवरदिगार ने, हाँ सुन लो बसने वालों मेरे आसमान के। मुझको कसम है अपनी बुजुर्गी और शान की, कायम जो मैंने की है बिना आसमान की। और फर्श जो ज़मीं का बिछा है बहुक्म रब, या महरुमा दिखाते हैं जलवे जो रोज शब, या रात दिन जो रहते हैं चक्कर में आसमां। बहरे रवा और उनमें जो चलती हैं कश्तियाँ, इन सब के खल्क का है सबब इश्क पंजतन। इस दम जो मुज्तमा है तय चादर यमन, पूछा ये जिब्राइल ने बाइज़ो इनके साथ, चादर के नीचे कौन है ए मेरे किरदगार। अल्लाह ने कहा कि नबूवत के अहले बैत हो सबके सब है खास रिसालत के अहले बैत। वजह बिनाए अर्ज़ व समा नूर मशरक़ैन, ज़हरा मुस्तफ़ा अली और हसन हुसैन।
जिब्रील ने कहा कि इजाजत मिले अगर साथ उनके मैं छठा हूँ पहुँच कर जमीन पर। अल्लाह ने कहा कि तुझे इज़्न दे दिया, उतरे अमी जमी पे चले जाने बेकिसा। बोले सलाम आप पे ऐ मुरसले खुदा, ऐ वो के मुंतखब जिसे अल्लाह ने किया। जो है सलाम उसका भी है तोहफे सलाम, और बात सत्तहियत इकराम ये पया। यानी बुलंद पस्त महो महरो आसमां, बहरे रवा और उसमें जो चलती है कश्तियाँ। ये सब बनाए मैंने तुम्हारे ही वास्ते, पैदा किए तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। और मुझको इज़्न है मेरे परवरदिगार का, मैं भी हूँ आप लोगों में शामिल तहेरदा। इज़्ने खुदा तो मिल चुका अब कहिए या नबी, मैं भी रिदा में आऊँ इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफ़ा ने कि इज़्न है मेरा, ये सुन के जिब्राईल हुए दाखिले रिदा। जाकर रिदा में हक अमानत अदा किया, मुझदा खुदा ने भेजा था जो वो सुना दिया। कि ऐसे आप लोगों से कहता है किबरिया, ऐ अहले बैत बस ये है अल्लाह चाहता। हर एक ऐब तुमसे हटा दे खुदाए पाक, जो हक है पाक करने का ऐसा बनाए पाक। उस वक्त मुस्तफ़ा से अली ने किया सवाल, मुझसे बयान कीजिए महबूब ज़ुलजलाल। इस दम जो है नशिस्त हमारी तहेरदा, अल्लाह की नज़र में है क्या इसका मर्तबा। जिस वक्त ये सवाल किया अबू तुराब ने, फरमाया यूं जनाब रिसालत माब ने, खाकर कसम मैं कहता हूँ सिकिरदिगार की, जिसने मुझे बनाया है पैगंबरों नबी। अहले ज़मी की कोई सी महफिल हो सुन रखो, जिसमें हमारे दोस्तों का एक रोह हो, और वहाँ पे इस खबर का किया जाए तज़किरा। होगा नुज़ूल रहमत परवरदिगार का, जब तक के मुंतशिर न हो जाए सबके साथ, घेरे रहेंगे उनको मलाइक बहुक्म मेरा। शिरकत का अपनी हक ये अदा करते जाएंगे, उन सब की मग़फ़िरत की दुआ करते जाएंगे। उस दम कहा अली ने कि अल्लाह की कसम, अब तो सईद हो गए और कामयाब हम। यूं ही हमारे शिया हमारे हबीब भी, मसूद नेक बख्त हुए खुश नसीब भी। इज़हार जब खुशी का किया अबू तुराब ने, फरमाया फिर जनाब रिसालत माब ने, उसकी कसम है जिसने बनाया मुझे नबी, जिसकी तरफ से मुझको रिसालत अता हुई। शियों की बज़्म में जो बयां होगी ये खबर, फज़ले खुदा से होगा आया उसका ये असर। जो दर्द गम के मारे हो मसरूर होएंगे, रंजो मलाल सुनते ही सब दूर होएंगे। जो हो मुराद वाला मुराद अपनी पाएगा, हर एक उदास बज़्म से खुश हो के जाएगा। फरमाया मुर्तज़ा ने कि वल्लाह ऐ हुज़ूर, हम कामयाब दोनों जहां में हुए ज़रूर। हम जिस तरह सादत दारैन पा गए, शिया भी यूं ही दामने रहमत में आ गए। या रब है के अहमद मुख्तार मुस्तफ़ा, या रब है के हैदर करार मुर्तज़ा, या रब है के
के सैयद मासूम फातिमा, या रब हक के सैयद मसमूम मुज्तबा, या रब हक के सिब्त नबी शाह मशरक़, जिश्ना दगन मुसाफिर करबो बला हुसैन, जिश्ना दगन मुसाफिर करबो बला हुसैन। जिस बज़्म में ये नज़्म पढ़ी जाए ऐ खुदा, हर एक सुनने वाले का हासिल हो मुद्दा। जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। शाहरुख हैदरी की आवाज़ में हदीस किस्सा का उर्दू मंजूम आपने सुना। दुआ है खानवादा तदहीर का खालिक बहक के ख़ानदान ज़हरा, बानियान फ़र्श अज़ा, अंजुमन अज़ादारान दर बतूल की जानिब से फ़र्श अज़ा बिछाया, कौनैन की शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस फ़र्श अज़ा पर जो भी अज़ादार पुरसा देने बीबी को उनके खानवादे का, उनके घराने का कदम कदम चल कर मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मोमिनीन मोमिनात बुज़ुर्ग बच्चे मरकज़ी इमाम बारगाह दर बतूल में तशरीफ़ लाए हैं, बीबी इनका कदम कदम चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मोमिनीन बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामला अजला अता फरमाए। एक मासूमा बच्ची नूर फातिमा नाम बताया है, अलील हैं, दुआ कीजिए मौला छोटी शहजादी के सदक़े में उस मोमिना बच्ची को जल्द से हिज़्याबी अता फरमाए। जो मोमिनीन परेशान हाल है मौला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो हमारे और आपके गुज़िश्तगान हैं मौला उन सब मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। मिलकर दरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। किबला अल्लामा सैयद सज्जाद शब्बीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, जो इंशाअल्लाह चंद ही मिनटों में ज़ेबे मिंबर होंगे। मैं कारिब से गुजारिश करूंगा बारगाह मौला में सलाम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए जनाब कारिब, और आपसे गुजारिश है जहाँ भी हैं दरूद ज़रूर भेजें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, अपने साथ मिलकर भी और उन हस्तियों के साथ मिलकर भी जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन आती। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कलाम से आपकी समाअत के बाद मसाए एक बार मिलके इससे बेहतर और बुलंदतर सलावत। वो जिसकी दिल में मोहब्बत ज़रा हुसैन की है, वो जिसकी दिल में मोहब्बत ज़रा हुसैन की, उसका फ़ायदा क्या है बयान करता हूँ। वो जिसकी दिल में मोहब्बत ज़रा हुसैन की है, उसी की नस्ल पे जारी अता हुसैन की है, वो जिसकी दिल में मोहब्बत ज़रा हुसैन की है। शेर बतौर खासा खासा मातों की नजर दुआए फातिमा ज़हरा हुसैन का पास, अरे दुआए फातिमा ज़हरा हुसैन का पास। हाँ ये जो है अली अकबर दुआ हुसैन की है, वो जिसकी दिल में मोहब्बत ज़रा हुसैन की है। मुर्सना गुज़ार
हुसैन अलैहिस्सलाम की जिक्र का क्या मर्तबा है, इस मिसरे में आपकी समातों की नजर है कि सना गुजार से है आबे ज़मज़म से, अरे सना गुजार से है आबे ज़मज़म से, जुबान को पाक करे सना हुसैन की है, वो जिसकी दिल में मोहब्बत मक्ते की बदल सखी हुसैन की कारे जो लिख रहा है सना, अरे सखी हुसैन की कारे जो लिख रहा है सना, अरे कमाल मेरा नहीं ये अता हुसैन की है, वो जिसकी दिल में मोहब्बत जरा हुसैन की पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आज के दिन के हवाले से मसाइब कुछ अशआर आपकी समातों की नजर है, एक बार मिलके इससे बेहतर और बुलंद तरीन सलावत। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, अरे तेरा चेहरा तेरी आंखें भूलना पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, चल आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, चलते नाके से गिराया खुद को चलती रेत पे, चलते नाके से गिराया खुद को चलती रेत पे, गुठलियों के बल तेरे लाशें तलक आई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, बस मैं घबराई थी तुझे पे चलता देख के, बस मैं घबराई थी तुझे पे चलता देख के, किसी मुश्किल में गए, अरे मैं न घबराई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन,
किसे की नया लाई हुसैन आज भी ज़ैना की आती है सदा भाई हुसैन है सदा भाई हुसैन। जियो बेटा कारी सलामत रहो। दरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर आप थोड़ा थोड़ा पास में आगे आ जाए, आप लोग आगे आ जाए ताकि थोड़ा सा आगे आ जाए बेटा, पीछे ना बैठे। आप भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, मिंबर के नज़दीक हुआ करें। मिंबर से दूर रहने वाले दूसरे लोग हैं, हम तो मिंबर की अहमियत को जानते हैं। हमारे दरमियान माशाल्लाह आज सादिक साहब मक़द्दर टीवी के रूह रवां मौजूद हैं जो इस मजलिस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके साथ हमारे आई विजन मल्टीमीडिया के सईद भाई वो भी मौजूद हैं। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ये दोनों हमारे आज़ादारी को फ़रोग़ देने में पेश रहते हैं। जनाब सैयदा इनको इसका बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। दरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। किबला 2 मिनट आप मौला सलामत रखे। आजकल आपने देखा कि हाजियों का सीज़न है, क्योंकि अब मुसलमान सीज़न पे चलता है। कुछ दिनों बाद शियों का सीज़न शुरू हो जाना है। अब तो सीज़न शुरू हो गए ना सर, देखे रमज़ान भी सीज़न, तो सारे ही सीज़न है। मुसलमानों ने अपनी मर्जी से, तो खैर वो मैं क्या कहूँ, हाजियों का सीज़न है। मैं सोचता हूँ अजीम जावा साहब कि सन 60 हिजरी का जो हज था, जब मौला हुसैन, आपने बस मौला हुसैन का नाम सुनकर हाय कर दी। सन 60 हिजरी का हज भी क्या अजीब था कि हाजी जन्नत की तलाश में काबे पहुंच रहे थे, और जन्नत का सरदार इस्लाम बचाने करबला जा रहा था। हाजियों, इबादत वो करो जिसकी मार्फत हो, बेमार्फती इबादत कोई इबादत नहीं। तो मैं अर्ज करूं, ये हाजियों के लिए है कि ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है। बस इसलिए ना, कभी देखा किसी हाजी को बाअमल हाजी हो? कोई नहीं। ये फेस्टिवल हाजी, कोई हाजी बाअमल देखा है? ये सिर्फ अपनी तौकीर के लिए, अपनी इज्जत के लिए हाजी साहब अल हाज, अंदरों कख भी नहीं। अर्ज करूं कि ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है, अपनी तौकीर के मरकज की तरफ जाता है। लोग जब हज के लिए जाते हैं काबे की तरफ, लोग जब हज के लिए जाते हैं काबे की तरफ, काबा उस रोज वुजू करके नजफ जाता है। काबा उस रोज वुजू करके नजफ जाता है। किबला हुसैन करबो बला को बसा के सोए हैं, हुसैन करबो बला को बसा के सोए हैं, मदीना छोड़ के जंगल में आके सोए हैं। उसी के वास्ते मांगी थी मोहलत यकशब, हुसैन हुर का मुकद्दर जगा के सोए हैं। अज़ादारों, गमनाक ना हुआ करो, दुनियावी गमों से बेफिक्र हो जाओ। जो हुसैन हुर जैसे गुनाहगार को अलैहिस्सलाम बना सकता है, वो अपने अज़ादारों को, मातमियों को क्या से क्या बना दिया। बल्कि इसकी मार्फत बस दिलों में रखो और पुरसुकून रहो। हुसैन हुर का मुकद्दर जगा के सोए हैं, जो साथ ले गए दागे मातमे शब्बीर। मातमियों के लिए जो साथ लेके गए दागे मातमे शब्बीर, चराग अपनी लहद में जला के सोए हैं। जियो मातमियों, मौला सलामत रखे। चराग अपनी लहद में जला के सोए हैं। सकीना पास न झूला न गोद मादर की, कहाँ पे असगरे नादान जाके सोए हैं।
ज़बान खुश्क से मांगा था प्यास में पानी, मिला है तीर मगर मुस्कुरा के सोए हैं। उठा न ज़ौजाए हुर इन यतीम बच्चों को, तमाचे शिमर के मासूम खा के सोए हैं। लहद भी तर न हुई हाय बेकसी ये हुसैन, पिसर की लाश पे आंसू बहा के सोए। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, लानत, ज़र्बे लानत बेशुमार। इससे पहले कि मैं किबला से गुजारिश करूं कि वो मजलिस खिताब फरमाए, अब इंशाअल्लाह ईद गदीर भी नज़दीक है, तो ईद गदीर के हवाले से मैं अर्ज़ करूं, उसके बाद फिर किबला से गुजारिश करूंगा। अज़ीम जवाब साहब सुनिएगा, आपने भी माशाल्लाह ईद गदीर का जश्न रखा हुआ है, सब शिरकत ज़रूर फरमाइएगा। इश्क़ हैदर हमारे खून में है, इश्क़ हैदर हमारे खून में है, अपना दिल इसलिए सुकून में है। आप जी, इश्क़ हैदर हमारे खून में है, अपना दिल इसलिए सुकून में है। दिल जले और जलने वाले हैं, दिल जले और जलने वाले हैं। अब के ईद गदीर जून में है। मस्त कलंदर काबे का गार, जिंदान जवानी मौजों की रवानी, आकाए कंबर मौलाए अबूदर, तो मस्त कलंदर तू कबर से बाहर जो कर ले तेरी कबर के अंदर। नारा जियो मलका जियो। नारे तकबीर, थोड़ा सा अगर अल्लाहु अकबर ज्यादा जोर से कहेंगे तो फरिश्ते और मलाइका बिल्कुल आपके साथ बैठे हुए। देखिए किस तरह से वो आपके कब्रों को लेके जाएंगे, आपको अंदाजा ही नहीं। जोर से बोला करें और गज के बोला करें, रज के बोला करें, भुखिया मंगो ना बोलिया करो यार। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, बुलंद सलवात भेज दे मिलकर। गुजारिश करूंगा अल्लामा सैयद सज्जाद शबीर रिजवी साहब से, अंजुमन अज़ादारान दर बतूल की जानिब से बिछाए गए फर्श अज़ा बसिलसिला 18 जेठ शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस से खिताब फरमाए जनाब अल्लामा सैयद सज्जाद शबीर रिजवी साहब। इमाम जवाब आवाज़े बुलंद दर सलवात। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अस्ल मा फिल वजूद सिरल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतुल वजूद मक़ामिल हम्द वल मक़ामिल महमूद अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैठे तैयबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फी महकम किताबे व महसन खिताबे व क़ौलहुल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। दुरूद पढ़ के मोहम्मद व आले
मरकज़ी इमाम बारगाह दर बतूल में सालाना 18 जेठ की मजलिस अज़ा यकीनन हिंदी कैलेंडर के एतबार से 18 जेठ आज 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम गुजर चुकी है। हम अभी उसको महसूस भी करेंगे और उस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी करेंगे। अल्लाह कहता है इन्नी जाअलुका लिन्नास इमामा, हमने, अल्लाह कहता है हमने, मैंने नहीं, हमने है आपकी। इन्नी जाअलुका, हमने इंसानों की हिदायत के लिए परवरदिगार क्या भेजा? कहा इमामों को भेजा। इन्नी जाइलुका लिन्नासे, लिन्नासे इंसानों के लिए क्या भेजा? इमामा, एक इमाम नहीं, इमाम भेजे। किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है मैं भेज रहा हूँ इंसानों की हिदायत के लिए इमाम। ठीक है ना? किसकी हिदायत? इंसानों की। इमाम भेज रहा हूँ। अब दुनिया अगर किसी एक इमाम को मानती है तो अल्लाह कह रहा है मैं इमाम भेज रहा हूँ। जमा का सीगा है, यही कुरान ले आइए। अल्लाह कह रहा है मैं इमाम भेज रहा हूँ। उनका काम क्या है? इंसानों की हिदायत करेंगे। अब इमाम इंसानों की हिदायत करेंगे तो अब सवाल यहाँ मैं समेट के पूछ रहा हूँ कि कौन सा इमाम है जो इस वक्त हिदायत कर रहा है? किसका इमाम है जो हिदायत कर रहा है? वाहिद हमारा अकीदा है कि हमारा इमाम पर्दा गैब में हमारी हिदायत कर रहा है। मोहम्मद इन्नी जाए से मामा, हमने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। भाई इमाम तो सबने बना लिए, पूछो उनकी हिदायत जारी है कि नहीं? हिदायत कर रहे हैं किसी को, आ रहे हैं किसी की हिदायत करने का? नहीं। बच्चों ने तो लिख दिया कि हमारे इमाम चले गए दुनिया से, बात खत्म हो गई। जो पैगाम दे दिया दे दिया। अल्लाह कह रहा है क़यामत तक वो हिदायत करेंगे, इसलिए कि कुरान क़यामत तक है। तो अब इमाम भी क़यामत तक हिदायत करेगा और इमाम करेंगे, एक इमाम नहीं। अब सोचना पड़ेगा कि जिन्होंने एक इमाम बना के बैठे हैं उनका क्या होगा? अब उनको हिदायत मिलेगी जो इमामों को मानेंगे। कितने मोहतात हैं हम, ठीक है ना? एक होता है मस्जिद का पेश इमाम, उसको भी हम इमाम कहते हैं। मगर हमारे यहाँ कितनी शराइत है नमाज पढ़ाने वाले की। एक आम इंसान है हमारी तरह। पहली शर्त क्या है? कि वो मर्द हो। तो जो है आपकी पहली शर्त है इमाम होने की कि वो मर्द हो तो इमामत कर सकता है, मर्द न हो तो इमामत नहीं कर सकता। इतनी कड़ी शराइत है नमाज पढ़ाने वाले की। तो जिस मसलक में नमाज पढ़ाने वाले की इतनी शर्त हो, जिसको हम पेश इमाम कहते हैं, एक कदम आगे बढ़ा के हम उसके मुक्तदी बनते हैं, तो वो इमाम जो अल्लाह बना के भेजे। दुनिया से हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम ये कहते हैं कि ना इमाम बनाने का हक है हमें खुद इमाम बनाने का हक नहीं है। इसलिए ये कुरान ने कह दिया नदअ आसिम बे इमाम, क़यामत के दिन हर कोई अपने इमाम के साथ होगा। मौलाना मौदूदी ने तो बिल्कुल ही आसान कर दिया, नदअ आसिम बे इमाम, क़यामत के दिन हर कोई अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो ये तो और अच्छा होगा। मौलाना मौदूदी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हर शख्स अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो अब हम दुनिया को यही कहना चाहते हैं मेरे बतूल से कि इमाम बनाते वक्त ये सोच लेना कि क़यामत के दिन उसको अपनी बख्शिश की फिक्र ना हो, तुम्हें बख्शवा दे।
कहीं अपनी बख्शिश की फिक्र में हो तो हम तो डूबे हैं सनम, तुम तो डूबे हैं। ठीक है ना? जुमेरात की रोटी खाने वाले को इमाम नहीं कहते। न तो कुलूना आसिम बे इमामिन, क़यामत के दिन हर कोई अपने इमाम के साथ होगा। जनाब इब्राहिम ने दुआ की काबे को बनाते हुए, परवरदिगारा मेरी ज़ुर्रियत में से इमाम बना। जनाब इब्राहिम दुआ कर रहे हैं। जनाब इब्राहिम का महीना आ रहा है ना, हर गली में जानवर बंधा हुआ है, कितनी सजावट की हुई है जानवरों को, रंग बिरंगे झूमर पहनाए हुए हैं। ठीक है ना? हर गली से रोड से जुलूस गुजर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जनाब इब्राहिम की याद में जानवर लिया है, इतनी खूबसूरती से सजाया हुआ है, रंग बिरंगे उसको जेवर पहनाए हुए हैं, बड़े आराम से ले जा रहे हैं। मैंने कहा जरा एक चाबुक मार दूं? कहा खबरदार, जनाब इब्राहिम की यादगार है, हाथ भी नहीं लगाने देंगे। रास्ते रोके हुए हैं। अभी मैं आ रहा था, जगह जगह शामियां ने। मैंने कहा क्या हुआ? कहा जनाब इब्राहिम की याद में जानवर लाए, इसलिए रास्ते रोके हैं। मैंने कहा ये जो जुलूस रोडों पे ले जा रहे हो, आज तक किसी मुल्ला ने कहा कि मस्जिद के सामने से नहीं गुजरेगा? मैंने कहा किसी मौलवी ने कहा कि हजरत इब्राहिम की याद में जो 4 गायें जा रही हैं, इसको देख के मेरा निकाह टूट जाएगा? मैंने कहा ये जुलूस ले जा रहे हो, जानवरों को जेवर बना के इसकी परमिट लिया, गवर्नमेंट से परमिशन ली, का क्या जरूरत है? जनाब इब्राहिम की याद में है, जहां से ले जाएं। मैंने कहा रास्ते रोके हुए हैं, लोग परेशान हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, आपने टेंट लगाए हुए हैं। कहने लगे मौलाना जरा एहतियात से गुफ्तगू करें। मैंने कहा क्यों? कहा बड़ा हसास मसला है, जनाब इब्राहिम की याद में जानवर हैं, इसलिए जगह जगह रास्ते रोके हुए। तुम जनाब इब्राहिम की याद में 20 दिन तक कराची के पूरे पाकिस्तान के रास्ते रोको तो तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं है। हम 9-10 मुहर्रम को जुलूस निकाले तो तुम्हें मौत आने लगती है। जिसने ख्वाब देखा उसके जुलूस का किसी को नहीं। इस मौलवी का निकाह टूटता है तो फखरे इब्राहिम, ये अजीब बात है। ठीक है ना? ये भी अजीब मसला है। रावी ने, लिखने वाले ने लिख दिया कि नाउज़ बिल्लाह खाकम बदम, जनाब इब्राहिम ने 3 झूठ बोले। जिसको नबूवत नहीं समझ में आई उस बेचारे को हम इमामत क्या समझें? जिसको नबी समझ में नहीं आया उसको इमाम क्या समझाएं? जनाब इब्राहिम ने क्या कहा? जनाब इस्माइल से कहा दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूँ। जनाब माँ से कहा, जनाब इस्माइल की माँ से कहा कि दोस्त से मिलाने ले जा रहा हूँ। ले जा रहे थे ज़िबा करने, पीछे से आ गया वो जिसका काम है, कहने लगा तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं, जाओ जाके देखो। पता चला जो औरत को घर से निकाले वो शैतान होता है। जो औरत को घर से निकाले वो शैतान होता है। मैं भी बड़ा परेशान था, ठीक है ना? मैं जब 2012 में गया, जनाब यूसुफ की खबर देखी, इधर भी भाई उधर भी भाई, बीच में जनाब यूसुफ। जाए अभी गूगल में सर्च कर, कातिल और मखतूल साथ साथ सो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या, समझ में नहीं आया। मैंने मौलाना से मौलाना कातिल और मखतूल एक साथ साथ बराबर में? कहने लगे हाँ ये भाई हैं जिन्होंने जनाब यूसुफ को मारा था। मैंने कहा वो भी साथ तवज्जो रखिएगा, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी। मैंने कहा ये बराबर में क्यों सो रहे हैं?
कहने लगे बस मशीयत इलाही है। मैंने कहा अब समझ में आया। मैंने कहा जनाब यूसुफ सो रहे हैं बीच में, इधर भी कातिल है उधर भी कातिल है। मैंने कहा जनाब यूसुफ को आसानी होगी, कयामत में जब उठेंगे तो कातिल ढूंढने नहीं पड़ेंगे, एक को इधर से सारों में जुलूस निकलने, रंग बिरंगे पट्टे डले हुए, कराची की गलियों में घुमा रहे हैं, न कोई परमिशन है न कोई परमिट है, सब एहतराम कर रहे हैं। भैया ये तो जनाब इब्राहिम ने तो ख्वाब देखा था। ताबीर जिसने ख्वाब देखा उसके लिए बेऐब जानवर तलाश कर रहे हो, उसको सजा रहे हो, बना रहे हो। जिसने इब्राहिम जनाब इब्राहिम के ख्वाब की तकमील की, उसका जुलझला गुजरे तो मस्जिद से रोकते हो। ये कौन सा इस्लाम आ गया? ये कौन सा इस्लाम है? मैं अभी वापस आ रहा था अपने अंदरूनी सिंध से, तो कोठी गया, वहाँ गौरशाही के साहबजादे मुझे मिले, बैठाया उन्होंने मुझे। कहने लगे साहब आप तो अहले तशी हैं, वसी कल्ब रखते हैं। मैंने कहा हम सारे शिया वसीउल कल्ब होते हैं, हम किसी को पे कुफ्र के फतवे नहीं देते हैं, इसलिए कि इस्लाम किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। हम क्यों किसी को काफिर कहें, ठीक है ना। हमने थोड़ी लिखा है, तिरमिज़ी में लिखा है कि अगर काफिर किसी मुसलमान को कह दो और वो मुसलमान हो तो कुफ्र तुम्हारी तरफ पलट के आता है। मैंने कहा भाई हम तो तुम्हारे हाथ का खाएंगे भी, हम तुम्हारे साथ बैठेंगे भी, इसलिए कि हम अली वाले हैं, ठीक है ना। कहने लगे देखिए ये हमारे अब्बा की कब्र है, यहाँ हमने 12 आइम्मा के नाम लिखे हुए हैं। जब मैंने 12 आइम्मा के नाम देखे उनकी मस्जिद में, तो जाहिर है कि मेरे खून में जोश तो पैदा होगा ना जब मेरे जद के नाम लिखेंगे। कहने लगे हमें किस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया है, हमें रैली नहीं निकालने देते, हमें 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकालने देते, हमें कहते हैं कि आप मुर्तद हैं। तो मैंने कहा आपको परेशानी की ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। मैंने कहा जिला मिलती है हमें, जब 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 जहाँ जहाँ काफिर कहा जाता है हम जवाब देते ही नहीं है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा हम जवाब देते हैं अपने क्लेबर वाले को, 2-2 टके के आदमियों को हम जवाब नहीं देते। नोट करने वालों नोट करो, हम काफिर हैं, ठीक है ना। दरे बतूल से ऐलान कर रहा हूं हम काफिर हैं। हम अबू तालिब जैसे काफिर हैं, तुम अबू सुफियान जैसे मुसलमान हो। क्या कहने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे अल्लाह की बेशुमार लानतें। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत। जिला मिलती है। मैंने कहा परेशान नहीं हो, मैंने गौरशाही के बेटे से कहा, मैंने कहा परेशान नहीं हो, ये तो पाबंदी आप पे अभी लगी है, हम तो 1400 सालों से पाबंदियां झेल रहे हैं, मगर आप में और हम में फर्क ये है कि हम न दिफा को मानते हैं न 144 को मानते हैं, न हम दिफा को मानते हैं न 144 को मानते हैं। लोगों ने कोरोना में भी देख लिया, लोगों ने बुरे से बुरे हालात में भी देख लिया। किसी ज़माने में लोगों का ख्याल था कि आज़ादारी फलां की वजह से, आज़ादारी फलां की वजह से, हम उन मौलवियों को समझाते थे आज़ादारी इनकी वजह से नहीं है। आज उनके बिस्तर गोल हो गए हैं, मजबूत भी हो रही है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ज़रा के दुश्मनों पे लानत, अल्लाह की बेशुमार लानत। कहाँ है वो? लाओ उनको,
कहते थे आजादारी इनकी वजह से है, आज उनका वजूद नहीं है। आजादारी किसी की मरून मिन्नत नहीं है, आजादारी का वारिस जिंदा है, जिसके लिए कुरान ने कहा था हमने इमाम भेजे हैं इंसानों की हिदायत के लिए। मेरा 12वां देख भी रहा है, सुन भी रहा है। बेशक 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 इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत। खुदा की कसम मत किया करो, लीडरी करनी है ना तो चले जाओ, बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, वहां जाके लीडरी करो। आले मोहम्मद के दरवाजे पे लीडरी करना छोड़ दो, इसलिए कि आले मोहम्मद के आजादारी से किसी ने छेड़छाड़ की ना, न वो जमीन में रहता है ना आसमान में रहता है, बीच में तहदीर हो जाता है। समझा रहा हूँ, तंबीह कर रहा हूँ, आले मोहम्मद की आजादारी से खिलवाड़ न करना। अगर इस दरवाजे से मुखलिस हो गए ना तो वो इनाम मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा वहां भी मिलेगा। ये आजादारी क्या है? अमानत है आपके पास, ठीक है ना? ये आजादारी अमानत है, इसकी हिफाजत कीजिए। ऐसा ना हो कि कल आजादारी का वारिस आए तो हमें शर्मिंदा होना पड़े। एक तस्वीर खिंचवाने के पीछे अपनी आफत खराब न करो, ये तस्वीरें फना हो जाएंगी। अगर बनना है तो पहलोल बनो। इन मातमियों के साथ कभी जमीन पर बैठ के तो देखो, बादशाही तख्त को भूल जाओगे। तुम्हारा माल एक तरफ, तुम्हारी दौलत एक तरफ, तुम्हारा जाओ हशम एक तरफ, तुम्हारी बादशाही एक तरफ, हुसैन का मातमी एक तरफ। है हमारी दर्द का करबला, है हमारी दर्द का करबला, करबला है हमारी दर्द का करबला, करबला नारा हैदरी। एक अज़ादार लाखों पे भारी, हुसैनियत समझ में नहीं आई। आ जाए गवार भाई, आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा था। आइए दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये लीडरी जो है ना, लीडरी करनी है तो बहुत सारी जगह हैं लीडरी करने की। आले मोहम्मद का मकतब लीडरों से पाक है। यहाँ जो आले मोहम्मद का गुलाम बनता है उसके लिए सरकार फरमाते हैं सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से है। क्यों? कहा न दौलत न शोहरत। उस दिन में वादी हुसैन में देख रहा था कैप्टन साहब भाई, हमारे बड़े बड़े नाम सोए हुए थे, मगर जिस जाकिर की कब्र पे जा रहा था लग रहा था कि बड़े बड़े वजीर दफने वहाँ, बड़े बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट दफने वहाँ हैं। उनकी कब्रों पे मट्टी देख रहा था। जो हुसैन के जाकिर थे उसकी कब्र को मैंने खाली नहीं देखा, पता नहीं लोग फातिहा पढ़ रहे थे। मैंने एक दो से पूछा, मैंने कहा क्यों सिद्दे जाफर की कब्र में फातिहा पढ़ रहे हो? कहने के हमारे मोहसिन है, सामने आगा आफ्ताब हैदर की कब्र थी। मैंने कहा क्यों फातिहा पढ़ रहे हो? कहा हमारे मोहसिन है। इधर जमीन अख्तर नकवी साहब 3-4 रकात फातिहा नवा पढ़ रही थी। मैंने जितने हुसैन के जाकिर देखे वहाँ किसी न किसी को खड़ा हुआ देखा। ये आसारे जिंदगी है, दुनिया की हशमत मिट जाती है, दुनिया के ओहदे खत्म हो जाते हैं। ये बादशाहत इतनी मजबूत है, यहाँ भी मेरी कुर्सी मजबूत है, वहाँ भी। साहब के साथ हम लोग बैठते थे रिश्तेदार में, उन्होंने एक शेर कहा था कि यूं तो आए सभी दुनिया में जाने के लिए, मौत वो है कि जिसे मौत वो है कि करे जिस पे जमाना अफसोस।
मौत वो है कि करे जिस पे ज़माना अफसोस। यूं तो आए हैं सभी दुनिया में जाने के लिए, तो अफसोस किसके लिए करे कि मौला ने फरमाया कि दुनिया में रहो तो लोग मिलने की तमन्ना करें, जब दुनिया से जाओ तो तुम्हारे फराक में गमगीन हो। कब होगा? जब आले मोहम्मद से मुखलिस होगे, ना हो किसी से मुखलिस, आले मोहम्मद से तो मुखलिस हो जाओ। इतना ही सोच लो कि जब बारह आएगा तो तलवार चलेगी। कौन सी तलवार होगी पता है? वो जुल्फ़िकार होगी जो अली के पास हुआ करती, और वो जुल्फ़िकार जो मौलाए कायनात से गुफ्तगू करती थी। सिर्फ मौलाए कायनात से गुफ्तगू नहीं करती थी, अल्लाह की अज़मत की कसम। रात को जब मौला जुल्फ़िकार को रखते थे तो सैयदा को पूरे दिन का हाल बताते, तो जिनकी तलवारों में इतना कमाल हो उनके वजूद का हाल क्या होगा। दुनिया समझी नहीं आले मोहम्मद को, और ना हमें दुनिया को आले मोहम्मद समझाना है। जैसे जैसे दुनिया के मारूजी हालात बदल रहे हैं, दुनिया को खुद आले मोहम्मद समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना? हमें ज़रूरत ही नहीं है समझाने की, हम किसी को बुलाते नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना? हम नहीं कहते कि लाइट लगाओ जुलूस निकलना है, गटर के ढक्कन लगाओ। ठीक है ना? हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। हमें जुलूस निकालना है तो है, हमें मातम करना है तो है, हमें मजलिस करनी है तो है। ठीक है ना? ना हमने कभी कहा कि हमें सिक्योरिटी दो। कोई बता दे किसी ने लिख के दिया हो कि हमारे जुलूस को सिक्योरिटी दो। क्यों कहें? हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि जिस मुल्क को बनाया ही मोहम्मद और अली ने हो। हमारा लहुआ साथ में फातिमा जिना। बेवकूफ़ों, शिया ना होते तो ना पाकिस्तान होता ना तुम होते। हमने बताया है कि हमारी वजह से ये मुल्क बना। राजा साहब ना होते तो स्टेट बैंक तुम्हारा बाप बनाता। इब्ने हसन जारचुई ना होते, किस किस के नाम लूं? हमारा लहू है पाकिस्तान में, हमने बनाया है पाकिस्तान, और आज भी हम पाकिस्तान का झंडा उठाए हुए हैं। हमें कोई गद्दारे वतन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो उनमें जो लसबेला से आते हैं नुमाइश तक, उन्हीं में ढूंढो। ये इस्लाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है, वरना शिया सुन्नी तो कल भी भाई थे, आज भी भाई। ठीक है ना? याद रखना। मुहर्रम करीब है, पैगाम दे रहा हूं, अभी से तैयारी कर लो। ये कह रहे थे 18 ईद गदीर यकीनन मनाएं, मगर करबला की तैयारी कर लें, करबला को दिल में बसा लें। दोस्तों 18 जेठ का दिन गुजर चुका, हुसैन लाशों पे लाशें उठाई, इतना गरीब था हुसैन। मुझे अल्लाह की अज़मत की कसम, सरकार लखन साहब कहते थे जब अली अकबर ने हुसैन को आवाज़ दी, हुसैन के काले बाल सफ़ेद हो गए। तुम्हारी किस्मत है। हुसैन ने अपनी कमर पकड़ी, कमर पकड़ के कहा अकबर तुमने मेरी कमर तोड़ दी। अकबर हुसैन गरीब हो गया, हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई, हुसैन घुटनियों के बल बेटे के करीब पहुंचे, जैसे कोई छोटा बच्चा घुटनियों के बल चलता है ना। कहते जाते थे अकबर मेरी आंखों की रोशनी, अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अकबर मुझे आवाज दो। वो वक्त आया जब जनाबे रिबाब ने आवाज दी, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा लिया है,
हुसैन खैमे में आए, अली असगर को नन्ना सा मामा पहनाया, अली अकबर को सजाया, अली असगर को सजाया हुसैन ने, हुसैन लेके चले। हाँ, कितना गरीब हो गया आपका मौला। हाँ, मुख्तार ने पूछा था, फुरमला बता, जब तू अली असगर को तीर मार रहा था तो तेरा हाथ क्यों लड़खड़ा रहा था? फुरमला कहता है, मुख्तार, मैंने अली असगर के लिए वो तीर इस्तेमाल किया जो अरब में जानवरों के लिए इस्तेमाल होता। शहजादी जहरा कहती हैं, हमारे मसाइब सुनो तो शर्मा के न रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे ज़ईफ माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती है। हाँ, अभी हुसैन का जनाजा आएगा ना, कांधा दे के कहना, फातिमा ज़हरा, तुम्हारे बेटे का बड़ा अरमान है जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। फुरमला कहता है, मैं जब भी तीर जोड़ता था किसी बीबी की पीछे से रोने की आवाज आती थी। फुरमला, मेरा 6 महीने का अली असगर। मैंने करबला में एक आलिम से पूछा, मैंने कहा खाके शिफा कितने अरसे, कितने इलाके तक है? कहने लगे 4 किलोमीटर तक, जहाँ की भी मट्टी निकाले वो खाके शिफा है। मैंने कहा कैसे? कहा जब शाम गरीबा में नालैन बंदी हुई ना, मौला हुसैन पे घोड़े दौड़ाए गए तो मौला हुसैन की लाश के टुकड़े कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, उजड़ गई फातिमा ज़हरा की कमाई। वो वक्त आया, ढल गई ना 18 जेठ, सुनो, वो वक्त आया जब हुसैन जख्मों से चूर। इब्ने ज़ियाद से कहता है, खूनी, हुसैन जिंदा है कि नहीं? इब्ने ज़ियाद कहता है, मैं बताऊं कि हुसैन जिंदा है कि नहीं? खूनी कहता है, हाँ बताओ। इब्ने ज़ियाद कहता है, चलो हुसैन के खैमों को लूटे। ये सुनना था, हुसैन ने सर उठाया या इब्ने ज़ियाद ने हुसैन को जुल्फों से पकड़ा। जनाब ज़ैनब की आवाज आई, छोड़ दो मेरे भाई को। हाँ, खूनी कहता है, मैंने देखा हुसैन जख्मों से चूर, हुसैन के लब हिल रहे थे, मैं कान करीब लेके गया, मैं समझा हुसैन बद्दुआ दे रहे। हुसैन की आवाज आ रही थी, अम्मा प्यास। 18 जेठ बना रहे हो ना, सुनो कैसे तस्करा न करूं उस बच्ची का जिसके लिए जमाने के इमाम ने फरमाया, मेरा सलाम उस बच्ची पर। हाँ, करबला से कूफा, कूफा से शाम, जिसके चेहरे की रंगत बदलती रही, अल्लाह जाने शिमर में कितने तमाचे मारे। हुसैन रहवार पे आए, सुनना जुमला, हुसैन रहवार पे आए, हुसैन ने रहवार के गले में बाहें डाल दी। ए रहवार, जुल्जना बरामद होगा ना? हाँ सुनो, ए रहवार, अब चंद लम्हों की जहमत है, रहवार आगे नहीं बढ़ता, जिसे रोना ना आए रोने की शक्ल बनाना। अल्लाह जाने कहीं सैयद सज्जाद बैठा होगा। अल्लामा दरबंदी कहते हैं, जब कहीं हुसैन की मजलिस होती है तुम तो करीब से आ जाते हो, कुछ मेहमान बहुत दूर से आते हैं। मीनार ने रोके का मौला का बकैया की टूटी हुई कब्र से मेरी दादी जहरा चलती है, आके शाम में कहती है, ज़ैनब चलो मेरे हुसैन के अज़ादार आए हैं, साथ में सैयद सज्जाद, हाथ में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, नौजवान के करीब बैठ जाते हैं। जब कोई नौजवान चीख मार के रोता है, सज्जाद ठंडी आ भर के कहते हैं, नौजवान यहाँ तो रो रहा, काश से आशूर करबला में होता, जब शिमर नौ के नेजा से मेरी फूफी ज़ैनब की चादर। अब रुकना भाई रुकना, अब रहवार चंद लम्हों की जहमत है। हुसैन ने नीचे देखा, 4 साल की सकीना
सुबह से लिपटी हुई है। अरे वाह, मेरे बाबा को न ले जाना। हुसैन उतरे, सकीना को सीने से लगाया, क्या बाबा जा रहे हो? थोड़ी देर के लिए सीने पे सुला दो। करबला में कयामत आई, गर्म जमीन पर हुसैन लेटे, सकीना को सीने पे सुलाया, बाबा का सीना मिला, सकीना को नींद आ गई। ख्वाब में देखा दादी जहरा ये जाने दो। बस दो जुमले सुनो। आ गई शाम गरीबा, आ गई रात, 18 जेठ है ना, यही वक्त है अली की बेटियां चले हुए खेमे। शहजादी ज़ैनब ने देखा, कहा उम्मे कुलसूम, सकीना नजर नहीं आती, आवाजें देती हुई चली। अब्बास, सकीना तो नहीं आई? कहा नहीं फूफी, नहीं बहन, सकीना नहीं आई। कहीं एक नशेब में देखा, एक बेसर लाशा है, सकीना पैरों के पास लेटी हुई है। जनाब ज़ैनब ने उठाया, कहा सकीना यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी अम्मा, मैं बाबा के बगैर नहीं रह सकती। आवाजें देती हुई आई, कटे हुए लाशे से आवाज, ऐना ऐना सकीना, आ जाओ सकीना, आ गया ताबूत, आ गया जनाजा, फातिमा ज़हरा का बेटा। अंजुमने आज़ादाराने दर बतूल की लोहा खान संगत, दर बतूल से गुजारिश है लोहा खानी और सीना जनी के लिए तशरीफ लाए। अंजुमने आज़ादाराने दर बतूल की लोहा खान संगत दर बतूल। हय्या अला खैरिल अमाल, हय्या अला खैरिल अमाल, हय्या अला खैरिल अमाल। माइक उसमें लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं हुसैन हूँ, गूंजे बवक्त से सदा। मैं हुसैन हूँ, गूंजे बवक्त से सदा। मैं हुसैन हूँ, मेरा खुश गला, है काटो ना मेरा खुश गला। मैं हुसैन हूँ, गूंजे बवक्त से सदा। मैं हुसैन हूँ, से सदा। मैं हुसैन हूँ, अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी। अम्मा किसी ने पानी की एक बूंद भी न दी। मैं
हाँ शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये भी नहीं भाई ये तो वो ले जाएंगे। हाँ खिंची हुई है, चल रही है। मेरा बेटा क्या हो गया, चल तो रही है, खींचना थोड़ी है कोई, चल रही है।
अरे ये कॉलर में लगा दो। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, इस ज़ईफ़ी में मेरा अकबर जमा मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, एक बेटे से जुड़ी थी माँ की सारी कायनात। एक बेटे से जुड़ी थी माँ की सारी आज लैला के लिए सारा जहां मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ ज़ईफ़ी में मेरा अकबर जमा मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, लाश से लिपटी हुई। कहती थी माँ मारा गया, जिए साजिद भाई जिए। इस ज़ईफ़ी में
सामने। जी जी आराम से बेटा आराम से शाबाश चलो बे अपन गाइड का नाम कर चल बे हम तो चले अलामा चले कैमरा चले बैठने की जगह ही नहीं थी। सही बात। अच्छी माशा बहुत अच्छी हमेशा ही पढ़ते हैं लेकिन जी जी अंकल का कैमरा अंकल फोटो खींचो मातम करो, खुद ब खुद फोटो आ जाएगी। मातम करो तो फोटो आ जो जाएगी। मातम करता है उसकी फोटो खींचते हाँ हैं। अंकल मैं ये पकड़ूंगा सब सब ये टोटे मैं सबसे बड़ा हम तो नहीं ज्यादा छोटे को इधर आ हाय हाय